क्या क्या नहीं करना पड़ता। जस्ट अभी हमने 20,000 वाला बेस्ट स्मार्टफोन वीडियो किया था, फिर क्या भाई आप लोगों का कमेंट आने लगा कि भाई 25,000 अंडर वाला भी बना दो। अब आप लोग बोलो और वो चीज मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो यस, आप लोगों के लिए क्या क्या हूं, एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन 25,000 के अंडर में। देखो, अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे भाई बेस्ट फोन 25,000 के अंडर के आसपास, बहुत सारे फोन्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों के, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा फोन। तो उसके लिए भाई ओनली टेक्नोलॉजी ज्ञान है ना, मनोज सारो है, तो टेंशन क्यों लेने का? वैसे रियल लाइफ में भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार, और ना ही देनी चाहिए। सो वीडियो को भाई इजी टू और सिंपल बनाने के लिए हमने इस वीडियो को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6ठी कैटेगरी भी है और एक सीक्रेट फोन भी है, जो शायद अगर आप अभी फोन बाय करने की सोच रहे हो उसके लिए भी आपको वेट करना चाहिए। बताऊंगा वो फोन बीच में। तो ये कैटेगरीज ऑफ कोर्स है भाई, बेस्ट गेमिंग फोन, बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट ऑल राउंडर फोन। एक दो कैटेगरी अलग से भी बनाई है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों का काम आसान करना, इन्फॉर्मेशन देना, चीजों को आसान बनाना। लेकिन आपका काम भी तो है ना भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, लाल कलर का दिख रहा होगा, टी शर्ट भी लाल है, सब्सक्राइब बटन भी लाल है, पूरा ठेला लाल है। हाँ भाई सब कुछ लाल है, तो उसको दबा के ग्रे कर दो, अच्छा लगेगा। और बेल आइकन दिखेगा साथ में, उसको दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि मनोज सारू के दिल की घंटी बजे, सबसे पहले आपको सुनाई दे। और राइट, तो सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गया, अब करते हैं हम काम की बात। और इसमें जो सबसे पहला फोन निकल के आता है वो है ये फोन, और इस फोन का नाम है OnePlus Nord CE5। वेल, ये फोन किन यूजर्स के लिए, किन को बाय करना चाहिए वो बताता हूँ। इससे पहले मैं इस फोन के बारे में फीचर्स और कुछ प्रॉस और कॉन्स बता दूं, ताकि ना आप बेटर डिसीजन ले सको। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई आपको 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, Dimensity 8350 एपेक्स है, 50 + 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, Sony Leica 600 OIS के साथ, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Sony IMX 480 के साथ, 7100 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग के साथ। और इस फोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो 24,999 है, मतलब 25,000 के अंडर ही आपको ये फोन मिलेगा जो बेस वेरिएंट है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट भाई, इसमें आपको सॉलिड परफॉर्मेंस मिलता है। जो Dimensity 8350 एपेक्स है भाई, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस लेके आता है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो इस फोन में आप 90 FPS पे आप गेमिंग कर सकते हो। जो एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है इस फोन का वो 1.4 मिलियन प्लस है, जो 25,000 के अंडर एक सॉलिड माना जाता है। UFS 3.1 है, LPDDR5X रैम है, लेटेस्ट रैम, और एक सबसे बड़ी चीज, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ है भाई, 7100 mAh की, और इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है 80 वॉट का, जो सही में सुपर फास्ट है। इस फोन के अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहला भाई, जो बेस वेरिएंट है वो 128 GB का आता है, 256 GB से स्टार्ट करना चाहिए था। दूसरा भाई, इसमें जो स्पीकर है वो सिंगल है। पता नहीं यार, ये सिंगल वर्ड से मुझे क्यों नफरत है। कब तक सिंगल भाई, कब तक? मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं तो शादीशुदा भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। Emotional damn it। जोक्स अपार्ट, खैर बाकी इसके अलावा इसमें जो कैमरा है भाई, सेंसर अच्छा दे रखा है, बस उसको ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं कर रखा, तो एवरेज कैमरा आप बोल सकते हो। तो सिंपल में कहूं तो भाई, जिन लोगों को एक बड़ी बैटरी के साथ एक सॉलिड परफॉर्मेंस चाहिए, उन लोगों के लिए ये फोन है। यस, एंड चेरी ऑन द केक ऑफ कोर्स OnePlus की ब्रांडिंग है। ओके, तो जो नेक्स्ट फोन है वो है ये फोन। इस फोन का नाम है Realme P3 Ultra। अब इस फोन को किन लोगों को बाय करना चाहिए बताता हूँ, इसके फीचर्स और प्रोस एंड कॉन्स सुन लो। इसमें आपको 1.5 के क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50 + 8 मेगापिक्सल Sony IMX 896 OIS कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग के साथ, और इस फोन की प्राइस है 22,999। अब इस फोन के अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं, सबसे पहला भाई IP69, यस IP66, 68, 69 सर्टिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, और 25,000 के अंडर कुछ गिने चुने फोन ही है जो आपको ये IP सर्टिफिकेशन देता है, तो ये इसका एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, डिस्प्ले को इन्होंने प्रीमियम बना दिया है, क्वाड कर्व डिस्प्ले है हाई रेजोल्यूशन के साथ, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच है इसमें। परफॉर्मेंस भी इस फोन का सॉलिड है, 90 FPS में आप गेमिंग कर सकते हो, 1.4 मिलियन प्लस एंड्रॉइड स्कोर इसका निकल के आता है। बैटरी लाइफ भी इसकी अच्छी है। ऑफ कोर्स इस फोन में भी कॉन्स हैं। सबसे पहला भाई, जो सेल्फी है वो एवरेज है, हाँ, बट जो रियर कैमरा है, मेन कैमरा, वो अच्छा है, उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। फोटोज आउटपुट थोड़े से बूस्टेड निकल के आते हैं, बट अच्छे लगते हैं देखने में। बाकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो एवरेज है, एंड ऑफ कोर्स भाई ब्लॉटवेयर वो तो Realme के फोन में होते ही है। ओके, सो अब सवाल होगा भाई ये फोन किन लोगों के लिए, तो सिंपल में कहूं तो भाई ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिनको एक कंप्लीट ऑलराउंडर फोन चाहिए, मतलब एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी लाइफ, इन सब का एक
कंप्लीट पैकेज चाहिए तो उन लोगों के लिए भाई ये फोन है Realme P3 Ultra। एक मिनट रुको रुको रुको, आपसे एक सवाल पूछना। आप में से बहुत से लोग ये P3 Ultra यूज कर रहे होंगे, आपने बाय कर लिया होगा, आई नो। अगर आपने बाय कर लिया, एक बार ना नीचे अपना फीडबैक शेयर करो। इससे क्या होगा, ब्रांड तक भी जाएगा और जिसको ये फोन बाय करना है उस तक फीडबैक भी जाएगा। ओके, अगले फोन की बात करते हैं भाई, और वो है ये फोन। ओह 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 भाई, क्या बात है, क्या फील है इस फोन की। इस फोन का नाम है Moto Edge 60 Fusion। खैर ये फोन किन लोगों को बाय करना चाहिए बताता हूँ, पहले इसके फीचर सुन लो। इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 50+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है Sony Lightyear 700C के साथ। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, Dimensity 7400 है। 5500 mAh की बैटरी है, 68 वॉट चार्जिंग के साथ। और इस फोन की जो प्राइस है वो है 22,999। यस, 25,000 के अंडर है। एंड अगर मैं इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहला भाई, ये फोन IP68+ IP69 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट भी है फोन। और भाई इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड भी है ये। खैर एक वार्निंग है, ये जो हरकत मैंने अभी करी ना फोन फेंका, ये आप मत करना, क्योंकि आपने कहावत सुनी है भाई, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बच गया यार, 8वां सुर लगने वाला था। ओके, मस्ती साइड में। एंड इसके साथ इसमें स्टीरियो स्पीकर भी आपको मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा डिस्प्ले प्रीमियम है, ब्यूटीफुल है, इन हैंड फील एकदम प्रीमियम है, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस बैलेंस रखा है इन्होंने, बैटरी भी इन्होंने बैलेंस सा रखा है। कॉन्स की बात करूं, कमी की बात करूं भाई, सबसे पहला भाई इसमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। मतलब कंपटीशन अगर देखोगे भाई 25,000 के अंदर, तो जो कंपटीशन ब्रांड है वो आपको UFS 3.1 एटलीस्ट दे रहे हैं, तो इसमें UFS 2.2 है। तो ऑफकोर्स इसके वजह से जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, ये परफॉर्मेंस फोकस नहीं है, परफॉर्मेंस इसमें बैलेंस आपको दे रखा है। सो ये फोन किन लोगों के लिए, देखो भाई, जिसको 25,000 के अंडर में सस्ती चीज में महंगा फील चाहिए, तो ऐसे में भाई उन लोगों के लिए है ये Motorola का Edge 60 Fusion। ऑलराइट, तो नेक्स्ट फोन कौन सा है भाई? ओके, तो ये है नेक्स्ट फोन। सो ये है नथिंग का फोन 3A। एक सेकंड यार, फोन 3 का नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है यार। 80,000 याद आता है सीधा। खैर ये फोन ऐसा नहीं है, ये फोन वैल्यू लेके आता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 120 फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50+50+8 मेगापिक्सल ट्रिपल OIS कैमरा सेटअप है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, स्नैपड्रैगन 7H Gen 3 है, 5000 mAh की बैटरी है, 50 वॉट की चार्जिंग है। एंड इस फोन की जो प्राइस है वो 24,999 है, मतलब 25,000 के नीचे 1 रुपए कम है। एंड 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पहले 1 रुपए में भाई क्या क्या आता था, ये 90 से के लिए जान सकते हैं। प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला भाई एक यूनिक डिजाइन है, दूसरा फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले एंड क्वालिटी इज रियली गुड, तीसरा भाई एक क्लीन UI है इसमें, मतलब एकदम स्मूथ सा फील होता है। एंड चौथा अ वेरी गुड कैमरा, ये स्पेशली जो टेलीफोटो कैमरा है ना, 2x पर फोटो लेता है वो बहुत अच्छी आउटपुट देता है। बाकी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, बैलेंस परफॉर्मेंस आपको देता है। 7.25 लाख प्लस एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है इसका, जो 25,000 के अंडर अ गुड परफॉर्मेंस कहूंगा। अगर मैं कमी की बात करूं तो भाई सबसे पहला भाई UFS 2.2, मतलब यार लगता है नथिंग वालों का फेवरेट है UFS 2.2। बाकी फोन में एक और कमी मुझे लगा, वो है बैटरी। भाई 5000 mAh की बैटरी है, जब ये फोन आया था तब ठीक ठाक स्टैंडर्ड सा लग रहा था, बट आजकल कंपटीशन 6000, 7000, 7300 mAh भी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैटरी थोड़ी कम लगती है। बाकी कैमरा थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, बट जो टेलीफोटो कैमरा उससे फोटोज अच्छे निकल के आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको पोर्ट्रेट फोटोज लेना बहुत पसंद है, तो इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो 25,000 के अंडर शायद कोई दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड नहीं दे रहा अभी तक। सो सिंपल मैं कहूं तो भाई ये वाला फोन उन लोगों के लिए जिसकी प्रायोरिटी भाई कैमरा है, फोटोज बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन भाई समझ नहीं आता भाई क्या फायदा एक बढ़िया कैमरा वाला फोन लेने की, खुद की फोटो तो बढ़िया ले नहीं सकते। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या आपके साथ होता है, मैं तो फोटो बढ़िया लेता हूँ सामने वाले की, बट सामने वाला ऐसी फोटो लेता है, समझ नहीं आता भाई फोन का कैमरा खराब है या फिर शक्ल ही खराब है। ओके, नेक्स्ट जो फोन है भाई, ये है वो फोन, वाह माई फेवरेट फोन। ये फोन पता है किन लोगों के लिए, जो रोज मम्मी की फ्लाइंग चप्पल खाते हैं और पापा के हाथ से। यस, अगर आप स्टूडेंट हो तो, एंड अगर आप भाई शादीशुदा हो तो भाई बीवियों से सुनने को मिलता है। सो ये फोन है भाई गेमिंग लवर्स के लिए, यस, फिर गेमिंग फैंस के लिए। पहले फीचर सुन लो, फिर इसके बाद मैं प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। इसमें आपको 1.5 इंच के 120 फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50+8 मेगापिक्सल का Sony OIS कैमरा सेटअप है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, स्नैपड्रैगन 8H Gen 3 है, 6400 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग के साथ, और इसकी प्राइस है 24,999। यस, 25,000 के अंडर ही है। इसके प्रोस की बात करूँ तो सबसे पहला भाई इसमें आपको
UFS 4.1 मिलता है, बट इसका जो 256GB वाला वेरिएंट है सिर्फ उसके साथ ही UFS 4.1 मिलता है। जो 128GB वाला वेरिएंट है उसके साथ UFS 3.1 मिलता है। तो मैंने सोचा ये आपको क्लियर कर दूं। इसके अलावा भाई एक ब्यूटीफुल फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है जो पर्सनली गेमर्स को बहुत पसंद है। एक वेल ऑप्टिमाइज मेन कैमरा है, मतलब काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है इसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो परफॉर्मेंस है भाई, वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 भाई 1.5 मिलियन प्लस एंट्यूटू स्कोर निकल के आता है इसका, जो 25,000 के अंडर सबसे हाईएस्ट है। इनफैक्ट बैटरी लाइफ भी इस फोन में सॉलिड है, जो गेमर्स को चाहिए होता है। 6400 mAh की बड़ी बैटरी है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहला तो भाई जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो एवरेज है, मतलब मुझे इतना काम का नहीं लगा। एंड दूसरा भाई यूआई में ब्लॉटवेयर है, एप्स रिकमेंडेशन वगैरह हैं। सो अगर आप फोन में बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, बीजे में बहुत ज्यादा खेलते हो, गेम लवर हो, तो iQOO Neo 10R आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, ब्रांड स्पेसिफिक फोन की बात भी कर लेते हैं भाई। अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो ये सैमसंग का F56 5G ये आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीवो का फोन चाहिए तो भाई वीवो का T4 भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ओप्पो का फोन चाहिए, यस यही वो सीक्रेट फोन है जो आने वाला है, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, ओप्पो का K13 टर्बो। क्या तगड़ा परफॉर्मेंस फोन होने वाला है यार भाई। लीक्स के मुताबिक बताया जा रहा है भाई, इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8450 चिपसेट देखने को मिल सकता है 7000 mAh बैटरी कॉम्बिनेशन के साथ। तो ओप्पो का फोन चाहिए परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के साथ, तो आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए। बस आ ही रहा है ये 25,000 के अंदर बेस्ट ओप्पो फोन होगा ये। अरे एक सेकंड रुको, इस वीडियो में मैंने जितने भी फोन्स बताए हैं इनमें से कोई भी फोन अगर आप यूज कर रहे हो, एक बार नीचे इसका फीडबैक दो, अपना रिव्यू दो, आपको ये फोन कैसे लगे हैं। इससे क्या होगा, मुझे भी हेल्प मिलेगी, जो खरीदने वाला उसको भी हेल्प मिलेगी। मुझे क्या है, मैं ब्रांड तक फीडबैक पहुंचा पाऊंगा, और जो देखने वाले भाई खरीदने वाले उनको पता चलेगा फोन कैसा है एक्चुअली में। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो जो एक नया फोन बाय करने की सोच रहे हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।